चैप्टर 3 मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 201। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनकरीन तकदीर के साथ मत बैठा करो और गुफ्तगू शुरू करने में इनसे पहल ना किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 202। तर्जुमा। इब्न समद कहते हैं कि वो एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक के साथ ज़ुल्हिफ़ा की तरफ रवाना हुए। हज़रत उम्र ने वहाँ 2 रकअतें पढ़ीं। मैंने उनसे इसके मुताल्लिक़ सवाल किया। इन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 203। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि ग़ज़वा बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का जायज़ा लिया तो वो 300 से कुछ ऊपर थे और मुशरिकीन का जायज़ा लिया वो 1000 से ज़्यादा मालूम हुए। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला रुख होकर दुआ के लिए अपने हाथ फैला दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त चादर ओढ़ रखी थी। दुआ करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाही तेरा वादा कहाँ गया? इलाही अपना वादा पूरा फरमा। इलाही अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान ख़त्म हो गए तो ज़मीन में फिर कभी भी आपकी इबादत नहीं की जाएगी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल अपने रब से फरियाद करते रहे, यहाँ तक कि आपकी रिदा मुबारक गर गई। ये देखकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दिया और पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिमट गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आपने अपने रब से बहुत दुआ कर ली, वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। चुनाचा अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि इस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे और उसने तुम्हारी फरियाद को कबूल कर ली था कि मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से करूँगा जो लगातार आएंगे। जब ग़ज़वा बदर का मार्का बपा हुआ और दोनों लश्कर एक दूसरे से मिले तो अल्लाह के फ़ज़ल से मुशरिकीन को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। चुनाचा उनमें से 70 कत्ल हो गए और 70 ही गिरफ्तार करके कैद कर ले गए। इन कैदियों के मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर अन्हा, हज़रत अली और हज़रत उमर से मशवरा किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा दिया, ऐ अल्लाह के नबी, ये लोग हमारे ही भाई बंद और रिश्तेदार हैं। मेरी राय तो यह है कि आप उनसे फ़िदया ले लें। वो माल काफिरों के ख़िलाफ़ हमारी ताकत में इजाफ़ा करेगा और अन मुमकिन है कि अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे दे तो ये भी हमारे दस्त व बाजू बिन जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इब्न ख़त्ताब, तुम्हारी राय क्या है? मैंने अर्ज़ किया कि मेरी राय वो नहीं है जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की है। मेरी राय यह है कि आप फ़लाँ आदमी को जो हज़रत उमर का करीबी रिश्तेदार था मेरे हवाले कर दें और मैं अपने हाथ से इसकी गर्दन अरा दूँ। आप अक़ील को हज़रत अली के हवाले कर दें और वो उनकी गर्दन अरा दें। हमज़ा को फ़न पर ग़लबा अता फ़रमाएँ और वो अपने हाथ से उसे कत्ल करें, ताकि अल्लाह जान ले कि हमारे दिलों में मुशरिकीन के लिए कोई नरमी का पहलू नहीं है। ये लोग मुशरिकीन के सरदार, उनके कायद और उनके सरगना हैं। जब ये कत्ल हो जाएंगे तो कफर वाउ शिरक अपनी मौत आप मर जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की राय को तरजीह दी और मेरी राय को छोड़ दिया और उनसे फ़िदया ले लिया। अगले दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर बैठे हुए रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खैर तो है? आप और आपके दोस्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रो रहे हैं, मुझे भी बताइए ताकि अगर मेरी आँखों में भी आंसू आ जाएं तो आपका साथ दूं, वरना कम अज़ कम रोने की कोशिश ही करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे साथियों ने मुझे फ़िदया का जो मशवरा दिया था इसकी वजह से तुम सब पर आने वाला अज़ाब मुझे इतना करीब दिखाई दिया जितना ये दरख्त नज़र आ रहा है। और अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की है कि पैगम्बर इस्लाम के लिए ये मुनासिब नहीं है कि अगर उनके पास कैदी आएँ। आखिर आयत तक बाद में उनके लिए माल गनीमत को हलाल करार दे दिया गया। आइंदा साल जब ग़ज़वा उहुद हुआ तो ग़ज़वा बदर में फ़िदया लेने के एवज़ मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए और सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मुंतशिर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। खुद की कड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में घुस गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए अनवर खून से भर गया और ये आयत कुरानी नाज़िल हुई कि जब तुम पर वो मुसीबत नाज़िल हुई जो इससे क़ब्ल तुम मुशरिकीन को खुद भी पहुंचा चुके थे तो तुम कहने लगे कि ये कैसे हो गया। आप फरमा दीजिए कि यह तुम्हारी तरफ से ही है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मतलब ये है कि ये शिकस्त फ़िदया लेने की वजह से हुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 204। तर्जुमा।
हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि हम एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के मुताल्लिक़ 3 मरतबा सवाल किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा भी जवाब ना दिया। मैंने अपने दिल में कहा, इब्न ख़त्ताब, तेरी मुँह तुझे रोए, तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा एक चीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया, लेकिन इन्होंने तुझे कोई जवाब ना दिया। ये सोचकर मैं अपनी सवारी पर सवार होकर वहाँ से निकल आया कि कहीं मेरे बारे कुरान की कोई आयत नाज़िल ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद एक मनादी मेरा नाम लेकर पुकारता हुआ आया कि उम्र कहाँ है। मैं ये सोचता हुआ वापस लौट आया कि शायद मेरे बारे में कुरान की कोई आयत नाज़िल हुई है। वहाँ पहुँचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई है जो मेरे नज़दीक दुनिया व माफ़ीहा से ज़्यादा पसंदीदा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल-फतह की पहली आयत तिलावत फरमाई। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 205। तर्जुमा, एक मरतबा हज़रत उम्र फ़ारूक की खिदमत में खाना पेश किया गया। इन्होंने एक आदमी को शिरकत की दावत दी। उसने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। फरमाया, तुम कौन से रोज़े रख रहे हो? अगर कमी बेशी का अंदेशा ना होता तो मैं तुम्हारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान करता जब एक देहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश लेकर हाजिर हुआ। तुम ऐसा करो कि हज़रत अम्मार को बल्ला कर लाओ। जब हज़रत अम्मार तशरीफ़ लाए तो हज़रत उम्र ने उनसे पूछा कि क्या आप इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे जब एक देहाती एक खरगोश लेकर आया था? फरमाया, जी हाँ, मैंने इस पर खून लगा हुआ देखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खाओ। वो कहने लगा कि मेरा रोज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसा रोज़ा? इसने कहा कि मैं हर माह की इब्तिदा और इख्तिताम पर रोज़ा रखता हूँ। फरमाया, अगर तुम रोज़ा रखना ही चाहते हो तो नफली रोज़े के लिए महीने की 13, 14 और 15 तारीख का इंतखाब किया करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 206। तर्जुमा, मुसर्रुक़ बिन अजद कहते हैं कि एक मरतबा मेरी मुलाकात हज़रत फ़ारूक आज़म से हुई तो इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया कि मैं मुसर्रुक़ बिन अजद हूँ। फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अजद शैतान का नाम है, इसलिए तुम्हारा नाम मुसर्रुक़ बिन अब्दाल रहमान है। आमिर कहते हैं कि एक मरतबा मैंने उनके रजिस्टर में उनका नाम मुसर्रुक़ बिन अब्दाल रहमान लिखा हुआ देखा तो उनसे पूछा, ये किया है? इस पर इन्होंने बताया कि हज़रत उम्र फ़ारूक ने मेरा ये नाम रखा था। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 207। तर्जुमा, हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज़ाद औरत से इसकी इजाज़त के बग़ैर अज़ल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 208। तर्जुमा, असलम जो कि हज़रत उम्र फ़ारूक के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे कहते हैं कि मैंने हज़रत उम्र फ़ारूक को ये फरमाते हुए सुना कि अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा तो जो बस्ती और शहर भी मफ़तूह होगा मैं उसे फ़ातिहीन के दरमियान तक़सीम कर दी करूँगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को तक़सीम फरमा दिया था। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 209। तर्जुमा, हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी ग़ज़वे में था। एक मौका पर मैंने कसम खाते हुए कहा, ला वाबी, तो पीछे से एक आदमी ने मुझसे कहा कि अपने आबाओ इजदाद के नाम की कसमें मत खाया करो। मैंने देखा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 210। तर्जुमा, हज़रत उम्र फ़ारूक ने इरशाद फरमाया, अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह जज़ीरा अरब से यहूद नसारी को निकाल कर रहूँगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 211। तर्जुमा, हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ून पर मसह फरमाया। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 212। तर्जुमा, सियार बिन मरूर कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत उम्र फ़ारूक को दौरान खुतबा ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि इस मस्जिद की तामीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार के साथ मिलकर फरमाई है। अगर रश ज़्यादा हो जाए तो
مسجد کی کمی کو مورد التزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے بھائی کی پشت پر سجدہ کر لی کرو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے کچھ لوگوں کو راستے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات حدیث نمبر 213 ترجمہ حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ انہیں حضرت فاروق اعظم کے ساتھ حج کا شرف حاصل ہوا۔ شام کے کچھ معززین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے امیر المومنین، ہمیں کچھ غلام اور جانور ملے ہیں، آپ ہمارے مال سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے اور وہ ہمارے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے۔ فرمایا یہ کام تو مجھ سے پہلے میرے 2 پیشرو حضرات نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ البتہ ٹھہرو، میں مسلمانوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات حدیث نمبر 214 ترجمہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو جزیرہ عرب سے یہود و نصاری کو نکال کر رہوں گا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مسلمان کے علاوہ کوئی نہ رہے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات حدیث نمبر 215 ترجمہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے اس کا رات والی دعاؤں کا معمول کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور وہ اسے اگلے دن فجر اور ظہر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لے تو گویا اس نے اپنا معمول رات ہی کو پورا کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات حدیث نمبر 216 ترجمہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا تو وہ 300 سے کچھ اوپر تھے، اور مشرکین کا جائزہ لیا وہ 1000 سے زیادہ معلوم ہوئے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی تیرا وعدہ کہاں گیا؟ الہی اپنا وعدہ پورا فرما۔ الہی اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر کبھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنے رب سے فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی ردا مبارک گر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اس نے تمہاری فریاد کو قبول کر لی تھا کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو لگاتا رہیں گے۔ جب غزوہ بدر کا معرکہ بپا ہوا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ملے تو اللہ کے فضل سے مشرکین کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ ان میں سے 70 قتل ہو گئے اور 70 ہی گرفتار کر کے قید کر لے گئے۔ ان قیدیوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر عنہ، حضرت علی اور حضرت عمر سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی، یہ لوگ ہمارے ہی بھائی بند اور رشتہ دار ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، وہ مال کافروں کے خلاف ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا اور ممکن ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے تو یہ بھی ہمارے دست و بازو بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابن خطاب تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رائے وہ نہیں ہے جو حضرت صدیق اکبر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں آدمی کو جو حضرت عمر کا قریبی رشتہ دار تھا میرے حوالے کر دیں اور میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ عقیل کو حضرت علی کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں۔ حمزہ کو فن پر غلبہ عطا فرمائیں اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں، تاکہ اللہ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرمی کا پہلو نہیں ہے۔ یہ لوگ مشرکین کے سردار، ان کے قائد اور ان کے سرغنہ ہیں، جب یہ قتل ہو جائیں گے تو کفر و شرک اپنی موت آپ مر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کو ترجیح دی اور میری رائے کو چھوڑ دیا اور ان سے فدیہ لے لیا۔ اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خیر تو ہے، آپ اور آپ کے دوست حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے تاکہ اگر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں تو آپ کا ساتھ دوں، ورنہ کم از کم رونے کی کوشش ہی کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں نے مجھے فدیہ کا جو مشورہ دیا تھا اس کی وجہ سے تم سب پر آنے والا عذاب مجھے اتنا قریب دکھائی دیا جتنا یہ درخت نظر آ رہا ہے، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس قیدی آئیں
आखिर आयत तक। बाद में उनके लिए माल गनीमत को हलाल करार दे दिया गया। आइंदा साल जब गज़वा उहुद हुआ तो गज़वा बदर में फ़िद्या लेने के एवज़ मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए और सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मुंतशिर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। खुद की कड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में घुस गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए अनूर खून से भर गया और ये आयत कुरानी नाज़ल हुई कि जब तुम पर वो मुसीबत नाज़ल हुई जो इससे क़ब्ल तुम मुशरिकीन को खुद भी पहुंचा चुके थे तो तुम कहने लगे कि ये कैसे हो गया। आप फरमा दीजिए कि ये तुम्हारी तरफ से ही है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मतलब ये है कि ये शिकस्त फ़िद्या लेने की वजह से हुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 217। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे इस बात की बड़ी आरज़ू थी कि हज़रत उमर फ़ारूक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन 2 अज़वाज मतहरात के बारे सवाल करूं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि अगर तुम दोनों तौबा कर लो तो अच्छा है क्योंकि तुम्हारे दिल टेढ़े हो चुके हैं। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, हत्ता कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक हज के लिए तशरीफ़ ले गए। मैं भी उनके साथ था। रास्ते में हज़रत उमर फ़ारूक लोगों से हटकर चलने लगे। मैं भी पानी का बर्तन लेकर उनके पीछे चला गया। इन्होंने अपनी तबई ज़रूरत पूरी की और जब वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला और हज़रत फ़ारूक आज़म वज़ू करने लगे। इस दौरान मुझे मौका मुनासिब मालूम हुआ, इसलिए मैंने पूछ ही लिया कि अमीर आलम मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात से वो 2 औरतें कौन थीं जिनके बारे अल्लाह ने ये फरमाया है कि अगर तुम तौबा कर लो तो अच्छा है। हज़रत उमर ने फरमाया, इब्न अब्बास, हैरानगी की बात है कि तुम्हें ये बात मालूम नहीं। वो दोनों आयशा और हिफ्सा थीं और फरमाया कि हम कुरैश के लोग अपनी औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम मदीना मुनव्वरा में आए तो यहाँ की औरतें मर्दों पर गालिब नजर आएँ। उनकी देखा देखी हमारी औरतों ने भी उनसे ये तौर तरीक़े सीखना शुरू कर दिए। मेरा घर उस वक्त अवाली में बनो उमैया बिन जैद के पास था। एक दिन मैंने अपनी पर गुस्सा का इजहार किसी वजह से किया तो वो उल्टा मुझे जवाब देने लगी। मुझे बड़ा तअज्जुब हुआ। वो कहने लगी कि मेरे जवाब देने पर तो आपको तअज्जुब हो रहा है बखदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात भी इन्हीं जवाब देती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो उनमें से कोई सारा दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ही नहीं करती। ये सुनते ही मैं अपनी बेटी हिफ्सा के पास पहुंचा और उनसे कहा कि क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरार करती हो? इन्होंने इकरार किया। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम में से कोई सारा दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ही नहीं करती? इन्होंने इस पर इकरार किया। मैंने कहा कि तुम में से जो ये करता है वो बड़े नुकसान और खसारा में है। क्या तुम लोग इस बात पर मुतमईन हो कि अपने पैगंबर को नाराज़ देखकर तुम में से किसी पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़ल हो और वो हलाक हो जाए? मेरा एक अंसारी पड़ोसी था। हम दोनों ने बारी मुकर्रर कर रखी थी। एक दिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता और एक दिन में वो अपने दिन की खबरें और वही मुझे सुना देता और मैं अपनी बारी की खबरें और वही उसे सुना देता। इस ज़माने में हम लोग आपस में ये गुफ्तगू ही करते रहते थे कि बनु गुसान के लोग हमसे मुकाबले के लिए अपने घोड़ों के नाल ठोनिक रहे हैं। इस तनाजुर में मेरा पड़ोसी एक दिन इशा के वक्त मेरे घर आया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, फिर मुझे आवाज़ें देने लगा। मैं जब बाहर निकल कर आया तो वो कहने लगा कि आज तो एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया है। मैंने पूछा कि क्या बनु गुसान ने हमला कर दी? इसने कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा अहम वाक़या पेश आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मतहरात को तलाक दे दी है। मैंने ये सुनते ही कहा कि हिफ्सा खसारा में रह गई। मुझे पता था कि ये होकर रहेगा। खैर, फजर की नमाज पढ़कर मैंने अपने कपड़े पहने और सीधा हिफ्सा के पास पहुंचा। वो रो रही थीं। मैंने उनसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? इन्होंने कहा, मुझे कुछ खबर नहीं, वो इस बालाखाने में अकेले रह रहे हैं। मैं वहीं पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सियाह फाम गुलाम मिला। मैंने कहा कि मेरे लिए अंदर दाखिल होने की इजाज़त लेकर आओ। वो गया और थोड़ी देर बाद आकर कहने लगा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका जिक्र कर दी था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। मैं वहाँ से आकर मिंबर के करीब पहुँचा तो वहाँ भी बहुत से लोगों को बैठे रोता हुआ पाया। मैं भी थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गया, लेकिन फिर बेचैनी मुझ पर गालिब आ गई और मैंने दोबारा इस गुलाम से जाकर कहा कि मेरे लिए इजाज़त लेकर आओ। वो गया और थोड़ी देर बाद ही आकर कहने लगा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका जिक्र किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। 3 मरतबा इस तरह होने के बाद जब मैं वापस जाने लगा तो गुलाम ने मुझे आवाज़ दी कि आए, आपको इजाज़त मिल गई है।
میں نے اندر داخل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوے مبارک پر نظر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا نہیں۔ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہم ایسے لوگوں سے پالا پڑا جن پر ان کی عورتیں غالب رہتی ہیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ان کے طور طریقے سیکھنا شروع کر دیے، چنانچہ ایک دن میں اپنی سے کسی بات پر ناراض ہوا تو وہ الٹا مجھے جواب دینے لگی، مجھے تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو میرے جواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ بخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی انہیں جواب دیتی ہیں اور سارا دن تک ان سے بات نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ جو ایسا کرتی ہے وہ نقصان اور خسارہ میں ہے، کیا وہ اس بات سے مطمئن رہتی ہیں کہ اگر اپنے پیغمبر کی ناراضگی پر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا تو وہ ہلاک نہیں ہوں گی؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ میں نے مزید عرض کیا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں حفصہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اس بات سے دھوکہ میں نہ رہ کہ تیری سہیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ چہیتی اور لاڈلی ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرائے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں بے تکلف ہو سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ میں نے سر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا جائزہ لینا شروع کر دی۔ اللہ کی قسم، مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی طرف بار بار نظریں اٹھیں، سوائے 3 کچی کھالوں کے۔ میں نے یہ دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کی امت پر وسعت اور کشادگی فرمائے۔ فارس اور روم جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان پر تو بڑی فراخی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا ابن خطاب، کیا تم اب تک شک میں مبتلا ہو؟ ان لوگوں کو دنیا میں یہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سخت غصہ اور غم تھا، تاہم کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں وحی نازل فرما دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 218۔ ترجمہ، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی ہوتا تو آپ کے روئے انور کے قریب سے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی سی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تو ہم کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمیں زیادہ عطا فرما، کمی نہ فرما، ہمیں معزز فرما، ذلیل نہ فرما، ہمیں عطا فرما، محروم نہ فرما، ہمیں ترجیح دے، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر ابھی 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر ان کی پابندی کوئی شخص کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 219۔ ترجمہ، ابو عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے خطبہ سے پہلے بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، عید الفطر کے دن تو اس لیے کہ اس دن تمہارے روزے ختم ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے دن اس لیے کہ تم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی نقل کی گئی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 220۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 221۔ ترجمہ، حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ سبی بن مبد ایک عیسائی آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لی، انہوں نے جہاد کا ارادہ کر لی۔ اسی اثنا میں کسی نے کہا آپ پہلے حج کر لیں پھر جہاد میں شرکت کریں۔ چنانچہ وہ اشعری کے پاس آئے، انہوں نے سبھی کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھ لینے کا حکم دیا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے
ज़ैद बिन सुहान और सलमान बिन रबिया के पास से गुज़रा तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये शख्स अपने ऊँट से भी ज़्यादा गुमराह है। सभी ने ये बात सुन ली और उन पर बहुत बूझ बनी। जब वो हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुए तो ज़ैद और सलमान ने जो कहा था इसके मुताल्लिक़ उनकी खिदमत में अर्ज़ किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने उनसे फ़रमाया कि आपको अपने पैगम्बर की सुन्नत पर रहनुमाई नसीब हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 222। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि रोज़ाना रात को हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास मुसलमानों के मामलात में मशवरे के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। एक मरतबा में भी इस मौका पर मौजूद था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 223। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन सरजस कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक को देखा कि वो हजर रसूल को बोसा दे रहे हैं और इससे मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तो एक पत्थर है, किसी को नफ़ा पहुँचा सकता है और न नुकसान, लेकिन मैं तुझे फिर भी बोसा दे रहा हूँ। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 224। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर कोई आदमी अख्तियारी तौर पर नापाक हो जाए तो क्या उसी हाल में सो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू कर ले और सो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 225। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात आ जाए और दिन चला जाए और सूरज ग़ुरूब हो जाए तो तुम्हें रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। मशरिक़ और मग़रिब मुराद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 226। तर्जुमा हज़रत आमर बिन वासला से मरूए है कि एक मरतबा अस्फ़ान नामी जगह में नाफ़ा बिन अब्दुल हारिस की हज़रत उमर फ़ारूक से मुलाकात हुई। हज़रत फ़ारूक आज़म ने इन्हें मक्का मुकर्रमा का गवर्नर बना रखा था। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि तुमने अपने पीछे अपना नायब कैसे बनाया? इन्होंने कहा, अब्दाल रहमान बिन अबज़ी को। हज़रत उमर ने पूछा, इब्न अबज़ी कौन है? अर्ज़ किया, हमारे मवाली में से है। हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम एक ग़ुलाम को अपना नायब बना आए। अर्ज़ किया कि वो कुरान करीम का कारी है, इल्म फ़राइज़ व वरासत को जानता है और फ़ैसला करने की सलाहियत रखता है। हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम्हारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ फरमा गए हैं कि बेशक अल्लाह इस किताब के ज़रिए बहुत से लोगों को इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा और बहुत से लोगों नीचे कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 227। तर्जुमा अबुल बख्तरी कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मरतबा हज़रत अबू उबैदा बिन अजराह से फरमाया, अपना हाथ फैलाइए ताकि मैं आपके हाथ पर बैत करूं, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आप इस उम्मत के अमीन हैं। इन्होंने फरमाया, मैं इस शख्स से आगे नहीं बढ़ सकता जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इमामत का हुक्म दिया हो और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक हमारी इमामत करते रहे हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 228। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें तक़सीम फ़रमाईं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसके ज़्यादा हक़दार तो उन लोगों को छोड़कर दूसरे लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्होंने मुझसे गैर मुनासिब तरीक़े से सवाल करने या मुझे बख़ील करार देने में मुझे इख्तियार दे दिया है, हालांकि मैं बख़ील नहीं हूँ। फ़ायदा मतलब ये है कि अगर मैंने अहल सफ़ा को कुछ नहीं दिया तो अपने पास कुछ बचा कर नहीं रखा, और अगर दूसरों को दिया है तो उनकी ज़रूरियत को सामने रख कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 229। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर कोई आदमी अख्तियारी तौर पर नापाक हो जाए तो क्या उसी हाल में सो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज वाला वज़ू कर ले और सो जाए। गुज़श्ता रिवायत एक दूसरी सनद से भी मज़कूर है जो इबारत में गुज़र चुकी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 230। तर्जुमा
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت سعد بن مالک کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ دونوں حضرت عمر کے پاس اکٹھے ہوئے تو حضرت سعد نے کہا امیر المومنین، ذرا ہمارے بھتیجے کو موزوں پر مسح کا مسئلہ بتا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ماضی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اب بھی موزوں پر مسح کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا کہ اگرچہ کوئی شخص پاخانہ یا پیشاب ہی کر کے آیا ہو؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ پاخانہ یا پیشاب ہی کر کے آیا ہو۔ نافع کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر بھی موزوں پر مسح کرنے لگے اور اس وقت تک مسح کرتے رہے جب تک موزہ اتار نہ لیتے اور اس کے لیے کسی وقت کی تعیین نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 231۔ ترجمہ، حضرت مالک بن اوس بن الحدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت طلحہ سے سونے کے بدلے چاندی کا معاملہ طے کیا۔ حضرت طلحہ کہنے لگے کہ ذرا رکیے، ہمارا خازن غابہ سے آتا ہی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، تم اس وقت تک ان سے جدا نہ ہونا جب تک کہ ان سے اپنی چیز وصول نہ کر لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سونے کی چاندی کے بدلے خرید و فروخت سود ہے، الگ یہ کہ معاملہ نقد ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 232۔ ترجمہ، عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اہل عرب میں سے جو مرتد ہو سکتا تھے 100 ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ لے اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لی، اگر اسلام کا کوئی حق ہو تو الگ بات ہے اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر فرمایا اللہ کی قسم، میں اس شخص سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخدا اگر انہوں نے ایک بکری کا بچہ جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے بھی روکا تو میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو اس معاملے میں شرح صدر کی دولت عطا فرما دی ہے اور میں سمجھ گیا کہ ان کی رائے ہی برحق ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 233۔ ترجمہ، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں تھا۔ ایک موقع پر میں نے قسم کھاتے ہوئے کہا لا وابی، تو پیچھے سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو۔ میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 234۔ ترجمہ، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کر یا نقل کے طور پر بھی ایسے قسم نہیں کھائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 235۔ ترجمہ، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے 2 انگلیوں کے برابر ریشم کی اجازت دی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 236۔ ترجمہ، ابو عثمان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عتبہ بن فرقد کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر فاروق کا ایک خط آ گیا جس میں لکھا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنتا ہے سوائے اتنی مقدار کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی بلند کر کے دکھائی، اس کا آخرت میں ریشم کے حوالے سے کوئی حصہ نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 237۔ ترجمہ، یالی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ قرآن کریم میں قصر کا جو حکم خوف کی حالت میں آیا ہے اب تو ہر طرف امن و امان ہو گیا ہے، تو کیا یہ حکم ختم ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں اب تک یہ آیت کیوں موجود ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی طرح تعجب ہوا تھا جس طرح تمہیں ہوا ہے، اور میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، لہٰذا اس کے صدقے اور مہربانی کو قبول کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مذکور ہے۔
मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 238। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक फरमाते हैं कि कुरान करीम में सबसे आखिरी आयत सूद से मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने विसाल मुबारक से क़ब्ल इसकी मुकम्मल वज़ाहत का मौका नहीं मिल सका, इसलिए सूद को भी छोड़ दो और जिस चीज़ में ज़रा भी शक हो उसे भी छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 239। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत को इसकी कब्र में इस पर होने वाले नोहे की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 240। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत को इसकी कब्र में इस पर उसके अहल खाना के रोने की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 241। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि मैंने सैयदना फ़ारूक आज़म को ये फरमाते हुए सुना है कि आयत रजम के हवाले से अपने आप को हलाकत में पड़ने से बचाना, कहीं कोई शख्स ये ना कहने लगे कि किताब अल्लाह में तो हमें 2 सज़ाओं का तज़किरा नहीं मिलता। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रजम की सज़ा जारी करते हुए देखा है और ख़ुद हमने भी ये सज़ा जारी की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 242। तर्जुमा। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने 3 बातों में अपने रब की मुवाफ़क़त की है। एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, काश हम मकाम इब्राहीम को मसली बना लेते। इस पर यह आयत नाज़िल हो गई कि मकाम इब्राहीम को मसली बना लो। 2 एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके पास नेक और बद हर तरह के लोग आते हैं, अगर आप अम्हात अलमुमिनीन को पर्दे का हुक्म दे दी तो बेहतर है। इस पर अल्लाह ने आयत हिजाब नाज़िल फरमा दी। 3 एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज मतहरत से नाराज़गी का मुझे पता चला। मैं उनमें से हर एक के पास फ़रदा गया और उनसे कहा कि तुम लोग बाज़ आ जाओ, वरना हो सकता है उनका रब इन्हीं तुमसे बेहतर बीवियाँ अता कर दे। हत्ता कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ूजा मोहतरमा के पास गया तो वो कहने लगी, उम्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करने के लिए काफ़ी नहीं हैं जो तुम उनकी बीवियों को नसीहत करने आ गए हो। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हीं अल्फाज के साथ कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 243। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते थे कि अपनी औरतों को भी रेशमी कपड़े मत पहनाया करो, क्योंकि मैंने हज़रत उम्र को ये हदीस बयान करते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशम पहनता है वो आखिरत में इसे नहीं पहन सकेगा। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने अपने इज्तिहाद से फरमाया कि जो आखिरत में भी रेशम ना पहन सके वो जन्नत में ही दाखिल ना होगा, क्योंकि कुरान में आता है कि अहल जन्नत का लिबास रेशम का होगा। फ़ायदा ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का अपना इज्तिहाद था। जमहूर उलमा की राय यह है कि रेशमी कपड़े की मुमानत मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 244। तर्जुमा। इमाम शुबी से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक हज़रत तलहा के पास से गुज़रे तो इन्हीं परेशान हाल देखा। वो कहने लगे कि शायद आपको अपने चचाज़ाद भाई की यानी मेरी खिलाफत अच्छी नहीं लगी। इन्होंने फरमाया, अल्लाह की पनाह, मुझे तो किसी सूरत ऐसा नहीं करना चाहिए। असल बात यह है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स नज़ा की हालत में वो कलिमा कह ले तो इसके लिए रूह निकलने में सहूलत पैदा हो जाए और क़ियामत के दिन वो इसके लिए बाइस नूर हो। मुझे अफसोस है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कलमा के बारे में पूछ नहीं सका और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया। मैं इस वजह से परेशान हूँ। हज़रत उम्र ने फरमाया कि मैं वो कलिमा जानता हूँ। हज़रत अबू तुल्हा ने अलहमदुलिल्लाह कहकर पूछा कि वो क्या कलिमा है। फरमाया, वही कलिमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के सामने पेश किया था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत तलहा फरमाने लगे कि आपने सच फरमाया, आपने मेरे ऊपर से पर्दा हटा दिया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अफजल भी कोई कलिमा जानते होते तो अपने चचा को इसका हुक्म देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 245۔ ترجمہ۔ حضرت علی بن امیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ طواف کیا، جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ استلام کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی طواف نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا تو کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اسے چھوڑ دو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 246۔ ترجمہ۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ سبی بن مب قبیلہ بنو تغلب کے آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لی اور محنت کرنے میں کوئی کمی نہ کی۔ پھر میں نے میقات پر پہنچ کر حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا۔ زید بن سوہان اور سلمان بن ربیعہ کے پاس سے مقام عظیم میں میرا گزر ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ شخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ اس جملے سے مجھے محسوس ہوا کہ میرا اونٹ میری گردن پر ہے۔ میں جب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کو اپنے پیغمبر کی سنت پر رہنمائی نصیب ہو گئی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 247۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے بارگاہ رسالت میں ذکر کیا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ منت مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، اب کیا کروں؟ فرمایا اپنی منت پوری کرو۔ سبی بن مبد کہتے ہیں کہ میں نے نیانی عیسائیت کو خیرباد کہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ جہاد یا حج پر روانہ ہو جاؤں، چنانچہ میں نے اپنے ایک ہم قوم سے جس کا نام حدیم تھا مشورہ کیا تو اس نے مجھے حج کرنے کو کہا۔ میں نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لی، اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 248۔ ترجمہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، دن میں سے ہر ایک کی 2 رکعتیں اور جمعہ کی بھی 2 رکعتیں ہیں، اور یہ ساری نمازیں مکمل ہیں، ان میں سے قصر کوئی بھی نہیں ہے، جیسا کہ لسان نبوت سے ادا ہو چکا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 249۔ ترجمہ۔ اسلم را سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فی سبیل اللہ کسی شخص کو سواری کے لیے گھوڑا دے دیا، بعد میں دیکھا کہ وہی گھوڑا بازار میں بک رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کر دی اور فرمایا کہ اسے مت خریدو اور اپنے صدقہ سے رجوع مت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 250۔ ترجمہ۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق کو ایک مرتبہ اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور وہ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توجہ سے سنو۔ اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر کا آزاد کردہ غلام جس کا نام شدید تھا ایک کاغذ لے کر آ گیا اور اس نے لوگوں کو وہ پڑھ کر سنایا کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اس کاغذ میں جس شخص کا نام درج ہے وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، اس لیے تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ بخدا میں نے اس سلسلے میں مکمل احتیاط اور کوشش کر لی ہے۔ قیس کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے انتقال کے بعد میں نے حضرت عمر فاروق کو منبر پر جلوہ افروز دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے اس کاغذ میں انہی کا نام لکھوایا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 251۔ ترجمہ۔ عمران اسلمی را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس سے مٹکے کی نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ اور کدو کی سے ہی تو منع فرمایا ہے۔ پھر میں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا تو انہوں نے حضرت عمر کے حوالے سے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کی نبیذ اور سبز مٹکے سے منع فرمایا ہے۔ پھر میں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹکے اور کدو کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 252۔ ترجمہ۔ فتح بیت المقدس کے واقعے میں مختلف روایات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ کی رائے میں مجھے کہاں نماز پڑھنی چاہیے؟
इन्होंने कहा कि अगर आप मेरी राय पर अमल करना चाहते हैं तो सखरा के पीछे नमाज पढ़ें, इस तरह पूरा बीत अल-मुक़द्दस आपके सामने होगा। फरमाया तुमने भी यहूदियों जैसी बात कही, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस मकाम पर नमाज पढ़ूंगा जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज नमाज पढ़ी थी। चुनाचा इन्होंने क़िबला की तरफ बढ़कर नमाज पढ़ी, फिर नमाज के बाद अपनी चादर बिछाई और अपनी चादर में वहाँ का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा किया। लोगों ने भी उनकी पैरवी की। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 253। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाला के मुताल्लिक़ सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए मौसम गर्मा में नाज़िल होने वाली आयत कलाला काफ़ी है। मुझे इस मसले के मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करना सुर्ख़ ऊँटों के मिलने से ज़्यादा पसंदीदा था। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 254। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अगर मैं नापाक हो जाऊँ तो क्या करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि शर्मगा को धोकर नमाज वाला वज़ू करके सो जाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 255। तर्जुमा क़ज़िया कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से पूछा कि अल्लाह ताला मैयत को अहल मोहल्ला के रोने धोने की वजह से अज़ाब में मुब्तला करेंगे। फरमाया कि ये बात मुझसे हज़रत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान की है। मैंने हज़रत उमर की तरफ इसकी झूठी निस्बत की है और न हज़रत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 256। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर का गुज़र हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास से हुआ। मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। इब्न मसूद उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी क़िरात सुनने के लिए खड़े हो गए। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रुकू सजदा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मांगो तुम्हें दिया जाएगा। फिर वापस जाते हुए इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम को उसी तरह तरोताज़ा पढ़ना चाहे जैसे वो नाज़िल हुआ है, इसे चाहिए कि वो इब्न मबद की क़िरात पर उसे पढ़े। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में सोचा कि रात ही को मैं इन्हें ये खुशखबरी ज़रूर सुनाऊंगा। चुनाचा जब मैंने उनका दरवाज़ा बजाया तो इन्होंने फरमाया कि रात के उस वक्त में खैर तो है। मैंने कहा कि मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। इन्होंने फरमाया कि अबू बकर आप पर सक़त ले गए हैं। मैंने कहा अगर इन्होंने ऐसा किया है तो वो नेकियों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने जिस मामले में भी उनसे मुसाबकत की कोशिश की वो हर इस मामले में मुझसे सक़त ले गए। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 257। तर्जुमा असीर बिन जाबिर कहते हैं कि एक मरतबा अहल यमन का वफ़द आया। हज़रत उमर अपनी ओनटनी की रस्सी तलाश करते जाते थे और पूछते जाते थे कि क्या तुम में से कोई करन से भी आया है। यहाँ तक कि वो पूछते पूछते करन के लोगों के पास आ पहुँचे और उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो। इन्होंने बताया कि हमारा ताल्लुक़ करन से है। इतने में हज़रत उमर फ़ारूक की या हज़रत अवैस करनी रा के हाथ से जानवरों की लगाम छूटकर गिर पड़ी। उनमें से एक ने दूसरे को उठाकर वो लगाम दी तो एक दूसरे को पहचान लिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने उनसे पूछा कि आपका इस्म गिरामी किया है। अर्ज़ किया अवैस। फरमाया किया आपकी कोई वालिदा भी थीं। अर्ज़ किया जी हाँ। फरमाया किया आपके जिस्म पर चचक का भी कोई निशान है। अर्ज़ किया जी हाँ, लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उसे ख़त्म कर दी। अब वो निशान मेरी नाफ के पास सिर्फ़ एक दिरहम के बराबर रह गया है ताकि इसे देखकर मुझे अपने रब की याद आती रहे। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि आप अल्लाह से मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। इन्होंने अर्ज़ किया कि आप सहाबी रसूल हैं, आप मेरे हक़ में बख्शिश की दुआ कीजिए। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि खैरालता बिन अवैस नामी एक आदमी होगा जिसकी वालिदा भी होगी और उसके जिस्म पर चचक के निशानात होंगे। फिर जब वो अल्लाह से दुआ करेगा तो नाफ के पास एक दिरहम के बराबर जगह को छोड़कर अल्लाह ताला इस बीमारी को इससे दूर फरमा देंगे। हज़रत अवैस करनी रा ने सीदना फ़ारूक आज़म के लिए बख्शिश की दुआ की और लोगों के हुजूम में घुसकर गायब हो गए। किसी को पता ना चल सका कि वो कहाँ चले गए।
बाद में वो कूफा आ गए थे। रावी कहते हैं कि हम उनके साथ एक हल्का बनाकर जिक्र किया करते थे, ये भी हमारे साथ बैठते थे। जब ये जिक्र करते थे तो उनकी बात हमारे दिल पर इतना असर करती थी कि किसी दूसरे की बात इतना असर नहीं करती थी। गुज़श्ता हदीस एक दूसरी सनद से भी रिवायत की गई है जो इबारत में मौजूद है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 258। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि जब फ़ारूक आज़म का आखिरी वक्त करीब आया तो हज़रत हिफ्सा रोने और चीखने लगीं। हज़रत उम्र ने फरमाया, हिफ्सा, क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि जिस पर चीख कर रोया जाता है इसे अज़ाब होता है? इसके बाद हज़रत सहीब पर भी ऐसी ही कैफियत तारी हुई तो उनसे भी यही फरमाया। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 259। तर्जुमा, हज़रत उम्र फ़ारूक ने एक मरतबा खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशम पहनेगा आखिरत में इसे नहीं पहनाया जाएगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 260। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मुझे ऐसे लोगों ने इस बात की शहादत दी है जिनकी बात काबिल एतिमाद होती है, उनमें हज़रत उम्र भी शामिल हैं जो मेरी निगाह में उन सब से ज़्यादा काबिल एतिमाद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, दो नमाज़ों के बाद कोई नमाज नहीं है, फजर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब तक कोई नमाज ना पढ़ी जाए और असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक कोई नफली नमाज ना पढ़ी जाए। यही रिवायत हज़रत इब्न अब्बास से एक दूसरी सनद से भी नकल की गई है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 261। तर्जुमा, तारिक बिन शहाब कहते हैं कि एक यहूदी हज़रत उम्र फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अमीर आल मोमिनीन, आप लोग अपनी किताब में एक ऐसी आयत पढ़ते हैं जो अगर हम यहूदियों पर नाजल हुई होती तो हम इस दिन को ईद बना लेते जिस दिन वो नाजल हुई। हज़रत उम्र फ़ारूक ने पूछा, वो कौन सी आयत है? इसने आयत तकमील दीन का हवाला दिया। इस पर हज़रत उम्र फ़ारूक ने फरमाया कि बखदा मुझे इल्म है कि ये आयत किस दिन और किस वक्त नाजल हुई थी। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन अरफा की शाम नाजल हुई थी। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 262। तर्जुमा, हज़रत अबू मूसा अशअरी से मरूई है कि मैं जब यमन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एहराम की हालत में देखकर पूछा कि किस नीयत से एहराम बांधा। मैंने अर्ज़ किया, ये नियत करके कि जिस नियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा हो, मेरा भी वही एहराम है। फिर पूछा कि कुर्बानी का जानवर साथ लाए हो? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। फरमाया कि फिर खाना काबा का तवाफ़ करके सफ़ा मरू के दरमियान सही करो और हलाल हो जाओ। चुनाचा मैंने बीत अल्लाह का तवाफ़ किया, सफ़ा मरू के दरमियान सही की, फिर अपनी कौम की एक औरत के पास आया, उसने मेरे सर के बालों में कंघी की और मेरा सर पानी से धोया। बाद में लोगों को भी हज़रत शेखिन के दूर खिलाफत में यही मसला बताता रहा। एक दिन अय्याम हज में मैं किसी जगह खड़ा हुआ था कि एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि आप नहीं जानते, अमीर आल मोमिनीन ने हज के मामलात में किया नए अहकाम जारी किए हैं। इस पर मैंने कहा, लोगों, हमने जिसे भी कोई फतवी दिया हो वो सुन ले, ये अमीर आल मोमिनीन मौजूद हैं, उन्हीं की इक़्तिदा करो। जब हज़रत उम्र तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे पूछा कि मुनासिक हज में आपने ये किया नया हुक्म जारी किया है? इन्होंने फरमाया कि अगर हम कुरान करीम को लेते हैं तो वो हमें तमाम हज व उमरा का हुक्म देता है, और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का जानवर ज़बा करने से पहले हलाल नहीं हुए। फ़ायदा, दरअसल हज़रत उम्र ने एक ही सफ़र में हज और उम्रा दोनों को जुमा करने की मुमानत की थी, यह उसी का जिक्र है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 263। तर्जुमा, सैयद बिन गफला रा कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत उम्र फ़ारूक को देखा कि वो हज रसूल को बोसा दे रहे हैं और इससे मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तो महज एक पत्थर है जो किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझ पर मेहरबान देखा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 264। तर्जुमा, इमरू बिन मैमून कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि मुशरिकीन तुलू आफ्ताब से पहले मुज़दलिफ़ा से वापस नहीं जाते थे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तरीक़ा इख्तियार नहीं किया और मुज़दलिफ़ा से मुनी की तरफ तुलू आफ्ताब से कबल ही रवाना हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 265। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत उम्र फ़ारूक ने एक मरतबा फ़रमाया, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फ़रमाया, उन पर किताब नाज़िल फ़रमाई। इसमें रजम की आयत भी थी जिसे हमने पढ़ा और याद किया था। मुझे अंदेशा है कि कुछ अरसा गुज़रने के बाद लोग ये ना कहने लगें कि हमें तो रजम से मुताल्लिक़ कोई आयत नहीं मिलती और इन एक फ़रीज़ा जो अल्लाह ने नाज़िल किया है छूट जाए। याद रखो, किताब अल्लाह से रजम का सबूत बरहक़ है उस शख्स के लिए जो शादी शुदा हो, ख्वाह मर्द हो या औरत, जबकि गवाह मौजूद हों, या औरत हामिला हो गई हो या वो इतराफ़ जुर्म कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 266। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक फ़रमाते हैं कि एक मरतबा मैंने हश्शाम बिन हकीम को नमाज में सूरत फ़रक़ान की तिलावत करते हुए सुना। इन्होंने इसमें ऐसे हुरूफ की तिलावत की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं पढ़ाए थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और इन्हें खींचता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे सूरत फ़रक़ान खुद पढ़ाई है। मैंने इसे सूरत फ़रक़ान को ऐसे हुरूफ में पढ़ते हुए सुना है जो आपने मुझे नहीं पढ़ाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हश्शाम से इसकी तिलावत करने के लिए फ़रमाया। इन्होंने उसी तरह पढ़ा जैसे मैंने इन्हें सुना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये सूरत उसी तरह नाज़िल हुई है। फिर मुझसे कहा कि उम्र, तुम भी पढ़कर सुनाओ। चुनाचा मैंने भी पढ़कर सुना दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये इस तरह भी नाज़िल हुई है। इसके बाद इरशाद फ़रमाया, बेशक इस कुरान का नज़ूल 7 क़रातों पर हुआ है, लिहाजा तुम्हारे लिए जो आसान हो उसके मुताबिक तिलावत कर ली करो। यही रिवायत हज़रत उम्र से इस दूसरी सनद से भी नक़ल की गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 267। तर्जुमा एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन सदी खिलाफत फ़ारूक़ी के ज़माने में हज़रत उम्र फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत उम्र ने इन्हें देखकर फ़रमाया, किया तुम वही हो जिसके मुताल्लिक़ मुझे ये बताया गया है कि तुम्हें अवाम अलनस की कोई ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जब कहीं उसकी तनख्वाह दी जाती है तो तुम उसे लेने से नागवारी का इजहार करते हो। अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, ऐसा ही है। हज़रत उम्र ने पूछा कि इससे तुम्हारा क्या मकसद है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास अल्लाह के फ़ज़ल से घोड़े और ग़ुलाम सब ही कुछ है और मैं माली एतबार से भी सही हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरी तनख्वाह मुसलमानों के ही कामों में इस्तेमाल हो जाए। हज़रत उम्र फ़ारूक ने फ़रमाया, ऐसा मत करो, क्योंकि एक मरतबा मैंने भी यही चाहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ देना चाहते तो मैं अर्ज़ कर देता कि या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़्यादा जो मुहताज लोग हैं ये इन्हें दे दीजिए। उसी तरह एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ देना चाहते तो मैं अर्ज़ कर देता कि या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़्यादा मुहताज लोग हैं ये इन्हें दे दीजिए। उसी तरह एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ माल व दौलत अता फ़रमाया। मैंने हसब साबिक़ यही अर्ज़ किया कि मुझसे ज़्यादा किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसे ले लो, अपने माल में इजाफ़ा करो, इसके बाद सदका कर दो, और याद रखो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश और सवाल के बग़ैर कहीं से माल आए तो उसे ले लिया करो, वरना इसके पीछे ना पड़ा करो। यही हदीस एक दूसरी सनद से भी मरूए है जो इबारत में गुज़री है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 268। तर्जुमा हज़रत उम्र से मरूए है कि एक मरतबा मैंने फ़ी सबील अल्लाह किसी शख्स को सवारी के लिए घोड़ा दे दिया, उसने उसे ज़ाया कर दी। मैंने सोचा कि उसे ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि मेरा ख़याल था कि वो उसे सस्ता फ़रोख्त कर देगा, लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसे मत ख़रीदो, अगरचे वो तुम्हें पैसों के बदले दे, क्योंकि सदका देकर रुजू करने वाले की मिसाल ऐसे ही है जैसे कुत्ता कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 269। तर्जुमा अबू अबीद कहते हैं कि एक मरतबा में ईद के मौका पर हज़रत उम्र फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने आकर पहले नमाज पढ़ाई, फिर लोगों की तरफ मुँह फेर कर खुतबा देते हुए फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों के रोज़े से मना फ़रमाया है। ईद अल फ़ितर के दिन तो इसलिए कि इस दिन तुम्हारे रोज़े ख़त्म होते हैं, और ईद उल अज़हा के दिन इसलिए कि तुम अपने क़ुरबानी के जानवर का गोश्त खा सको। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 270। तर्जुमा हज़रत सालिम प्रा कहते हैं कि सैयदना फ़ारूक आज़म बड़े गीवर तब आदमी थे, जब वो नमाज के लिए निकलते तो उनके पीछे पीछे आतका बिन्त ज़ैद भी चली जाती। इन्हें उनका निकलना भी पसंद न था और रोकना भी पसंद न था, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान करते थे कि जब तुम्हारी औरतें तुमसे नमाज के लिए मस्जिद जाने की इजाज़त मांगी तो इन्हें मत रोको। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 271। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते थे कि अगर बाद में आने वाले मुसलमानों का ख्याल न होता तो जो बस्ती और शहर भी मफतूह होता, मैं उसे फ़ातिहीन के दरमियान तक़सीम कर देता, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को तक़सीम फरमा दिया था। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 272। तर्जुमा अबुलजफ़ा सलमी कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत उमर फ़ारूक को तकरार के साथ ये बात फरमाते हुए सुना कि लोगों, अपनी बीवियों के महर ज़्यादा मत बंधा करो, क्योंकि अगर ये चीज़ दुनिया में बाइस इज़्ज़त होती या अल्लाह के नज़दीक तक़वा में शुमार होती तो उसके सबसे ज़्यादा हक़दार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी या बेटी का महर 12 औक़िया से ज़्यादा नहीं था, और इंसान अपनी बीवी के हक़ महर से ही आज़माइश में मुब्तला होता है, जो बाद में इसके लिए खुद अपनी ज़ात से दुश्मनी साबित होती है, और इंसान यहाँ तक कह जाता है कि मैं तो तुम्हारे पास मशकीज़ा का मुँह बांधने वाली रस्सी तक लाने पर मजबूर हो गया हूँ। अबुलजफ़ा जो कि रावी हैं कहते हैं कि मैं चूँकि अरब के उन गुलामों में से था जिन्हें मौलदीन कहा जाता है, इसलिए मुझे इस वक्त तक अल-क़ुरबा, जिसका तर्जुमा मशकीज़ा का मुँह बांधने वाली रस्सी किया गया है, का माना मालूम नहीं था। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि दूसरी बात यह है कि जो शख्स दौरान जिहाद मक़तूल हो जाए या तबई तौर पर फौत हो जाए तो आप लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी शहीद हो गया, फ़लाँ आदमी शहीद होकर दुनिया से रुख़सत हुआ, हालांकि ये भी तो हो सकता है कि इसने अपनी सवारी के पिछले हिस्से में या कजावे के नीचे सोना चांदी छुपा रखा जिससे वो तिजारत का इरादा रखता हो, इसलिए तुम किसी के मुताल्लिक़ यकीन के साथ ये मत कहो कि वो शहीद है, अलबत्ता ये कह सकते हो कि जो शख्स अल्लाह के रास्ता में मक़तूल या फौत हो जाए वो शहीद है और जन्नत में दाखिल होगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 273। तर्जुमा अब्बू फरास कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, लोगों, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद रहे वही नाज़िल होती रही और अल्लाह हमें तुम्हारे हालात से मतला करता रहा, इस वक्त तक तो हम तुम्हें पहचानते थे, अब चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हैं और वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, अब हम तुम्हें इन चीज़ों से पहुँचानेंगे जो हम तुम्हें कहेंगे। तुम में से जो शख्स खैर ज़ाहिर करेगा हम उसके मुताल्लिक़ अच्छा गुमान रखेंगे और उससे मोहब्बत करेंगे, और जो शर ज़ाहिर करेगा हम उसके मुताल्लिक़ अच्छा गुमान नहीं रखेंगे और उस बिना पर इससे नफ़रत करेंगे। तुम्हारे पोशीदा राज तुम्हारे रब और तुम्हारे दरमियान होंगे। याद रखो, मुझ पर एक वक्त ऐसा भी आया है कि जिसमें मैं समझता हूँ जो शख्स कुरान करीम को अल्लाह और इसकी निमतों को हासिल करने के लिए पढ़ता है वो मेरे सामने आखिरत का तख़य्युल पेश करता है। याद रखो, बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो कुरान करीम की तिलावत से लोगों के माल व दौलत का हुसूल चाहते हैं। तुम अपनी क़ुरात से अल्लाह को हासिल करो, अपने अमाल के ज़रिए अल्लाह को हासिल करो, और याद रखो, मैंने तुम्हारे पास अपने मुकर्रर करदा गवर्नरों को इसलिए नहीं भेजा कि वो तुम्हारी चमड़ी अधेर दें और तुम्हारे माल व दौलत पर कब्ज़ा कर लीं, मैंने तो इन्हें तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि वो तुम्हें तुम्हारा दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाएं। जिस शख्स के साथ इसके अलावा कोई और मुआमला हुआ हो उसे चाहिए कि वो उसे मेरे सामने पेश करे। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं उसे बदला ज़रूर ले कर दूँगा। ये सुनकर हज़रत इमरू बिन अल-अस कूद कर सामने आए और कहने लगे, अमीर अल-मोमिनीन, अगर किसी आदमी को रियाया पर ज़िम्मेदार बनाया जाए और वो रियाया को अदब सिखाने के लिए कोई सज़ा दे दे तो क्या आप इससे भी क़सास लेंगे? फरमाया, हूँ, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में उम्र की जान है, मैं इससे भी क़सास लूँगा। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से क़सास देते हुए देखा है। याद रखो, मुसलमानों को मार पीट कर जलील मत करो, इन्हें अनगारों पर मत रखो कि इन्हें आजमाइश में मुब्तला कर दूँ, उनसे उनके हुकूक मत रोको कि इन्हें कफ़र इख्तियार करने पर मजबूर कर दूँ, और इन्हें गुस्सा मत दिलाओ कि इन्हें ज़ाया कर दूँ। महर ज़्यादा मुकर्रर ना करने वाली रिवायत जो अनक़रीब गुज़री एक दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 274 ترجمہ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عثمان غنی کی صاحبزادی ابن کے جنازے کے انتظار میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں عمرو بن عثمان بھی تھے۔ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کا رہنما لے آیا، شاید اسی نے انہیں حضرت ابن عمر کی نشست کا بتایا، چنانچہ وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے اور میں ان دونوں کے درمیان ہو گیا۔ اچانک گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت ابن عمر فرمانے لگے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اور اہل خانہ کو یہ حدیث کا حلوہ بھیجی۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ساتھ مقام بیدا میں پہنچے تو ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کسی درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا جا کر خبر لاؤ کہ یہ آدمی کون ہے۔ میں گیا تو وہ حضرت صحیح تھے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ آپ نے مجھے فلاں آدمی کے بارے معلوم کرنے کا حکم دیا تھا، وہ صحیح ہیں؟ فرمایا انہیں ہمارے پاس آنے کے لیے کہو۔ میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی ہیں؟ فرمایا اگرچہ اہل خانہ ہوں تب بھی انہیں بلا کر لاؤ۔ خیر، مدینہ منورہ پہنچنے کے چند دن بعد ہی امیر المومنین پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حضرت صحیح کو پتہ چلا تو وہ آئے اور حضرت عمر کو دیکھتے ہی کہنے لگے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے دوست۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس کے رشتہ داروں کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے حضرت عمر کا یہ قول بھی ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا بخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی تھی کہ میت کو کسی کے رونے دھونے سے عذاب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافر کے اہل خانہ کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اصل ہنسانے اور رلانے والا تو اللہ ہے، اور یہ بھی اصول ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت قاسم نے بتایا کہ جب حضرت عائشہ کو حضرت عمر اور ان کے صاحبزادے کا یہ قول معلوم ہوا تو فرمایا کہ تم لوگ جن سے حدیث روایت کر رہے ہو، نہ تو وہ جھوٹے تھے اور نہ ان کی تکذیب کی جا سکتی ہے، البتہ بعض اوقات انسان سے سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت مروی ہے، البتہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر نے عمرو بن عثمان سے جو ان کے سامنے ہی تھے فرمایا کہ آپ ان رونے والیوں کو رونے سے روکتا کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی کی ایک بیٹی فوت ہو گئی۔ اس کے جنازے میں حضرت ابن عمر اور ابن عباس دونوں شریک ہوئے، جبکہ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابن عمر نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمرو بن عثمان سے کہا کہ تم ان لوگوں کو رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 275 ترجمہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں تھا۔ ایک موقع پر میں نے قسم کھاتے ہوئے کہا، لا وابی، تو پیچھے سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو۔ میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 276 ترجمہ مالک بن اس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق 3 باتوں پر قسم کھایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، اس مال کا ایک کی نسبت دوسرا کوئی شخص زیادہ حقدار نہیں، بلکہ سب برابر مستحق ہیں، اور میں بھی کسی دوسرے کی نسبت زیادہ مستحق نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم، ہر مسلمان کا اس مال میں حق ہے سوائے اس غلام کے جو اپنے آقا کا اب تک مملوک ہے۔ البتہ ہم کتاب اللہ کے مطابق درجہ بندی کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا طریقہ کار حاصل کریں گے۔ چنانچہ ایک آدمی وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر بڑی آزمائشیں برداشت کیں، ایک آدمی وہ ہے جو قدیم الاسلام ہو، ایک آدمی وہ ہے جو اسلام میں غنی رہا، اور ایک آدمی وہ ہے جو ضرورت مند رہا۔ اللہ کی قسم، اگر میں زندہ رہا تو ایسا ہو کر رہے گا کہ جبل صنعا سے ایک چرواہا آئے گا اور اس مال سے اپنا حصہ وصول کرے گا اور اپنی جگہ جانور بھی چراتا رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، باب حضرت عمر فاروق رض کی مرویات، حدیث نمبر 277 ترجمہ
हज़रत उमर फ़ारूक ने उमर बिन सईद को हमस का गवर्नर मुकर्रर फरमा रखा था। एक मर्तबा हज़रत उमर ने उनसे फरमाया, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझसे कुछ न छुपाना। इन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे जिस चीज़ का इल्म होगा उसे नहीं छुपाऊँगा। फरमाया, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से तुम्हें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या मालूम होती है? अर्ज़ किया, गुमराह की नाइमा। हज़रत उमर ने फरमाया, आपने सच कहा, मुझे ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 278। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कातिलाना हमला में ज़ख्मी होने के बाद फरमाया, मेरे पास तबीब को बुला कर लाओ जो मेरे ज़ख्म की देखभाल करे। चुनाचा अरब का एक नामी गिरामी तबीब बुलाया गया। उसने हज़रत उमर को नबीज़ पिलाई, लेकिन वो नफ़ के नीचे लगे हुए ज़ख्म से निकल आई और इसका रंग खून की तरह सुर्ख हो चुका था। हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि मैंने उसके बाद अंसार के बनो मुआवी में से एक तबीब को बुलाया। उसने आकर इन्हें दूध पिलाया, वो भी उनके ज़ख्म से चकना सफ़ेद निकल आया। तबीब ने ये देखकर कहा कि अमीर आलम-उल-मोमिनीन, अब वसीयत कर दीजिए, यानी अब बचना मुश्किल है। हज़रत उमर ने फरमाया कि इन्होंने सच कहा, अगर तुम कोई दूसरी बात कहते तो मैं तुम्हारी बात ना मानता। ये सुनकर लोग रोने लगे। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझ पर मत रोओ, जो रोना चाहता है वो बाहर चला जाए। क्या तुम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि मैयत को उसके अहल खाना के रोने से अजाब होता है? उसी वजह से हज़रत इब्न उमर अपने बेटों या किसी और के इंतकाल पर रोने वालों को अपने पास नहीं बैठते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 279। तर्जुमा इमरू बिन मैमून कहते हैं कि मैंने हज़रत फ़ारूक आतम को ये फरमाते हुए सुना कि मुशरिकीन तुलू आफ्ताब से पहले वापस नहीं जाते थे और कहते थे कि कोह सबीर रोशन हो ताकि हम हमला करें, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दलफ़ा से मुनी की तरफ तुलू आफ्ताब से कबल ही रवाना हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 280। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने दूर नबूवत में हिशाम बिन हकीम के पास से गुज़रते हुए इन्हीं सूरत फ़रक़ान की तिलावत करते हुए सुना। इन्होंने इसमें ऐसे हुरूफ की तिलावत की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं पढ़ाए थे। मेरा दिल चाहा कि मैं इनसे नमाज ही में पूछ लूँ। बहरहाल फ़राग़त के बाद मैंने इन्हीं चादर से घसीट कर पूछा कि तुम्हें सूरत फ़रक़ान इस तरह किसने पढ़ाई है? इन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने कहा, आप झूठ बोलते हैं, बख़ुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी ये सूरत पढ़ाई है। ये कहकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और इन्हीं खिंचता हवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे सूरत फ़रक़ान खुद पढ़ाई है। मैंने इसे सूरत फ़रक़ान को ऐसे हुरूफ में पढ़ते हुए सुना है जो आपने मुझे नहीं पढ़ाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र इसे छोड़ दो। फिर हश्शाम से इसकी तिलावत करने के लिए फरमाया। इन्होंने उसी तरह पढ़ा जैसे वो पहले पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत उसी तरह नाज़ल हुई है। फिर मुझसे कहा कि उम्र तुम भी पढ़कर सुनाओ। चुनाचा मैंने भी पढ़कर सुना दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस तरह भी नाज़ल हुई है। इसके बाद इरशाद फरमाया, बेशक इस कुरान का नज़ूल 7 क़राअतों पर हुआ है, लिहाजा तुम्हारे लिए जो आसान हो उसके मुताबिक तिलावत कर ली करो। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने दूर नबूवत में हिशाम बिन हकीम के पास से गुज़रते हुए इन्हीं सूरत फ़रक़ान की तिलावत करते हुए सुना। इन्होंने इसमें ऐसे हुरूफ की तिलावत की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं पढ़ाए थे। मेरा दिल चाहा कि मैं इनसे नमाज ही में पूछ लूँ। फिर इन्होंने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 281। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी इशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 282। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि हज़रत उमर से कहा गया कि आप अपना खलीफा किसी को मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया, अगर मैं खलीफा मुकर्रर ना करूं तो मुझसे बेहतर ज़ात ने भी मुकर्रर नहीं किया था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अगर मुकर्रर कर दूं तो मुझसे बेहतर ज़ात ने भी मुकर्रर किया था, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 283। तर्जुमा
हज़रत उमर फ़ारूक से मरवी है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अमाल का दारोमदार तो नीयत पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की हो। जिस शख्स की हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हो तो उसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल ही की तरफ होगी, और जिसकी हिजरत हुसूल दुनिया के लिए हो या किसी औरत से निकाह की खातिर हो तो इसकी हिजरत इस चीज़ की तरफ होगी जिसकी तरफ उसने की। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 284। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाया करते थे कि तहबंद भी बंधा करो और जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर चादर भी डाला करो, जूते पहना करो, मौज़े और शलवार छोड़ दो, सवारी को घुटनों के बल बिठाकर इस पर सवार होने की बजाय कूदकर सवार हुआ करो ताकि तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत में इजाफ़ा हो। कबीला मद की सवारियों को अपने ऊपर लाजिम कर लो, हदफ पर निशाना लगाना सीखो, नाज़वाओ नीमत, ऐश परस्ती और रजम के तौर तरीक़े छोड़ दो और रेशम से अपने आप को बचाओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है और फरमाया है कि रेशम मत पहनो सिवाय इतनी मिक़दार के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों से इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 285। तर्जुमा। सीदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि आयत रजम के हवाले से अपने आप को हलाकत में पड़ने से बचाना, कहीं कोई शख्स ये ना कहने लगे कि किताब अल्लाह में तो हमें 2 सज़ाओं का तज़किरा नहीं मिलता। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रजम की सज़ा जारी करते हुए देखा है और ख़ुद हमने भी ये सज़ा जारी की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 286। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई रात ऐसी नहीं गुज़रती जिसमें समंदर 3 मरतबा ज़मीन पर झांक कर ना देखता हो। वो हर मरतबा अल्लाह से यही इजाज़त मांगता है कि ज़मीन वालों को डुबो दे, लेकिन अल्लाह उसे ऐसा करने से रोक देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 287। तर्जुमा। अनस बिन सरीन कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न उमर से अर्ज़ किया कि अपनी ज़ूजा को तलाक़ देने का वाक़या तो सुनाए। इन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी बीवी को अय्यम की हालत में तलाक़ दे दे, और ये बात हज़रत उमर फ़ारूक को भी बता दी। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया, इससे कहो कि अपनी बीवी से रुजू कर ले, जब वो पाक हो जाए तो अय्यम तहारत में उसे तलाक़ दे दे। मैंने पूछा कि क्या आपने वो तलाक़ शुमार की थी जो अय्यम की हालत में दी थी? इन्होंने कहा कि उसे शुमार ना करने की क्या वजह थी? इन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा करता तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझते। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 288। तर्जुमा। अबुलला शामी कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू उमामा ने नया लिबास ज़ेबतन किया। जब वो उनकी हनसली की हड्डी तक पहुंचा तो इन्होंने ये दुआ पढ़ी कि इस अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे लिबास पहनाया जिसके ज़रिए मैं अपना सत्तर छुपाता हूँ और अपनी ज़िंदगी में इससे ज़ीनत हासिल करता हूँ। फिर फरमाया कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक को ये फरमाते हुए सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नया कपड़ा पहने और जब वो उसकी हनसली की हड्डी तक पहुँचे तो ये दुआ पढ़े, जिसका तर्जुमा अभी गुजरा, और पुराना कपड़ा सदका कर दे, वो ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह के पड़ोस में और अल्लाह की निगहबानी में रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 289। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक से मरवी है कि एक मरतबा मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर हम में से कोई शख्स नापाक हो जाए और वो गुस्ल करने से पहले सोना चाहे तो क्या करे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज वाला वज़ू करके सो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 290। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अबी लला कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत बरा बिन आज़ के साथ था। इस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक जन्नत अल-बक़ी में चंद देख रहे थे कि एक सवार आदमी आया। हज़रत उमर का इससे आमना सामना हो गया। इन्होंने इससे पूछा कि तुम किसी तरफ से आ रहे हो? इसने बताया, मग़रिब की जानिब से। इन्होंने पूछा, किया तुमने चंद देखा है? इसने कहा, जी हाँ, मैंने शवाल का चंद देख लिया है। हज़रत उमर फ़ारूक ने अल्लाह अकबर कहकर फरमाया, मुसलमानों के लिए एक आदमी की गवाही भी काफ़ी है। फिर खुद खड़े होकर एक बर्तन से जिसमें पानी था वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह किया और मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई और फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है।
उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शामी जिबा पहन रखा था जिसकी आस्तीनें तंग थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ जिबा के नीचे से निकालकर मसह किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 291। तर्जुमा। अबू लबीद कहते हैं कि एक आदमी जिसका नाम बैरा बिन असद था ताहिया नामी जगह से हिजरत के इरादे से रवाना हुआ। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुए कई दिन गुजर चुके थे। हज़रत उम्र ने इन्हें देखा तो वो इन्हें अजनबी महसूस हुआ। हज़रत उम्र ने इससे पूछा आप कौन हो? इसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ अम्मान से है। हज़रत उम्र ने अच्छा कहा और इसका हाथ पकड़कर उसे सीदना सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में ले गए और अर्ज़ किया कि उनका ताल्लुक़ इस सरज़मीन से है जिसके मुताल्लिक़ मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं एक ऐसे शहर को जानता हूँ जिसका नाम उम्मान है, इसके एक किनारे समंदर बहता है, वहाँ अरब का एक कबीला भी आबाद है। अगर मेरा कासद उनके पास गया है तो इन्होंने उसे कोई तीर या पत्थर नहीं मारा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 292। तर्जुमा। हज़रत उम्र फ़ारूक से ये हदीस क़दसी मरूई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शख्स मेरे लिए इतना सा झुकता है, रावी ने ज़मीन के करीब अपने हाथ को ले जाकर कहा तो मैं उसे इतना बुलंद कर देता हूँ। रावी ने आसमान की तरफ अपना हाथ उठाकर दिखाया। फ़ायदा यानी तवाज़ो इख्तियार करने वाले को अल्लाह की तरफ से रफ़्तें और उज़्मतें अता होती हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 293। तर्जुमा। अब्बू उस्मान नहदी रा कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत उम्र फ़ारूक के मिंबर के नीचे बैठा हुआ था और वो लोगों के सामने खुतबा दे रहे थे। इन्होंने अपने खुतबे में फरमाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा ख़तरा इस मुनाफ़िक़ से है जो ज़बान दान हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 294। तर्जुमा। मुस्लिम बिन यासार अल-जहनी कहते हैं कि किसी ने हज़रत उम्र फ़ारूक से इस आयत का मतलब पूछा वाज़ रबक मन बनी आदम मन ज़ुहूरहम ज़रीतहम, तो हज़रत उम्र फ़ारूक ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस नौयत का सवाल किसी को पूछते हुए सुना था। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब ये इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक़ फरमाई तो कुछ अरसे बाद उनकी पुश्त पर अपना दाईं हाथ फेरा और उनकी औलाद को निकाला और फरमाया कि मैंने उन लोगों को जन्नत के लिए और अहल जन्नत के अमाल करने के लिए पैदा किया है। इसके बाद दोबारा हाथ फेर कर उनकी कुछ और औलाद को निकाला और फरमाया मैंने उन लोगों को जहन्नम के लिए और अहल जहन्नम के अमाल करने के लिए पैदा किया है। एक आदमी ने यह सुनकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फिर अमल का किया फ़ायदा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा किया है तो उसे अहल जन्नत के कामों में लगाए रखेगा यहाँ तक कि वो जन्नतियों वाले अमाल करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए और इसकी बरकत से जन्नत में दाखिल हो जाए, और अगर किसी बंदे को जहन्नम के लिए पैदा किया है तो वो उसे अहल जहन्नम के कामों में लगाए रखेगा यहाँ तक कि जहन्नमी के अमाल करता हुआ वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा और उनकी नहुसत से जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 295। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा एक साहब आए। हज़रत उम्र ने उनसे पूछा कि ये कौन सा वक्त है आने का? इन्होंने जवाबा कहा कि अमीर आल-मोमिनीन, मैं बाज़ार से वापस आया था, मैंने तो जैसे ही अज़ान सुनी वज़ू करते ही आ गया हूँ। हज़रत उम्र फ़ारूक ने फरमाया ऊपर से वज़ू भी, जबकि आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के लिए गुस्ल करने का हुक्म देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 296। तर्जुमा। हज़रत याली बिन उमैया कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत उम्र फ़ारूक के साथ तवाफ़ किया। इन्होंने हज्ज रसूल का असतलम किया। जब मैं रुकन यमानी पर पहुंचा तो मैंने हज़रत उम्र का हाथ पकड़ लिया ताकि वो असतलम कर लीं। हज़रत उम्र ने फरमाया तुम्हें किया हवा? मैंने कहा किया आप असतलम नहीं करेंगे? इन्होंने फरमाया किया आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी तवाफ़ नहीं किया? मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? फरमाया तो किया आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका असतलम करते हुए देखा है? मैंने कहा नहीं। इन्होंने फरमाया किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए असू हसना मौजूद नहीं है। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? इन्होंने फरमाया फिर उसे छोड़ दो। मसनद अहमद।
किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 297। तर्जुमा हज़रत मालिक बिन उस बिन अल-हदसन कहते हैं कि एक मर्तबा मैं सोने के बदले चांदी हासिल करने के लिए अपने कुछ दीनार लेकर आया। रास्ते में हज़रत तुल्हा से मुलाकात हो गई। इन्होंने मुझसे सोने के बदले चांदी का मुआमला तय कर लिया और मेरे दीनार पकड़ लिए और कहने लगे कि ज़रा रुकिए, हमारा खाजुन गाबा से आता ही होगा। मैंने हज़रत फ़ारूक आज़म से उसका हुक्म पूछा तो इन्होंने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि सोने की चांदी के बदले ख़रीदो फ़रोख्त सूद है, अलग ये कि मुआमला नक़द हो। उसी तरह खजूर के बदले खजूर की भी सूद है, अलग ये कि मुआमला नक़द हो। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 298। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत पर उसके अहल खाना के रोने धोने की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 299। तर्जुमा हज़रत इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैं अपनी कौम के कुछ लोगों के साथ हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया। इन्होंने बनो तई के एक आदमी को 2000 दिए, लेकिन मुझसे एराज़ किया। मैं उनके सामने आया तब भी इन्होंने एराज़ किया। मैं उनके चेहरे के रुख की जानिब से आया, लेकिन इन्होंने फिर भी एराज़ किया। ये देखकर मैंने कहा, अमीर आल मोमिनीन, आप मुझे पहचानते हैं? हज़रत उमर हंसने लगे, फिर चित लेट गए और फरमाया, हूँ अल्लाह की कसम, मैं आपको जानता हूँ। जब ये काफिर थे आपने उस वक्त इस्लाम कबूल किया था। जब इन्होंने पीठ फेर रखी थी आप मुतवज्जह हो गए थे। जब इन्होंने अहद शकनी की थी तब आपने वादा वफा किया था, और सबसे पहला वो माल सदका जिसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के चेहरे खल उठे थे, बनो तई की तरफ से आने वाला वो माल था जो आप ही लेकर आए थे। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक उनसे माजरत करते हुए फरमाने लगे, मैंने उन लोगों को माल दिया है जिन्हें फ़िक्र-फाक़ा और तनगदस्ती ने कमज़ोर कर रखा है, और ये लोग अपने अपने कबीले के सरदार हैं, क्योंकि उन पर हुकूक़ की नियाब की ज़िम्मेदारी है। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 300। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मर्तबा फरमाया कि अब तवाफ़ के दौरान जबकि अल्लाह ने इस्लाम को शान व शौकत अता फरमा दी और कफ़रवाहल कफ़र को ज़लील करके निकाल दिया, रमल और कंधे खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद हम उसे तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से करते चले आ रहे हैं।